डाक शुरू करूं अजीज साहब? जी फौरन शुरू करें। अच्छा जी, पहली डाक हमें डॉक्टर तैयब सरवर मीर गुजरांवाला से लिखते हैं। कह रहे हैं हस्बे हाल ने मुख्तलिफ जावियों से मेरी जिंदगी पर गहरे मस्बत असरात मुरतब किए हैं। वाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब। नाजिया के कहकहों ने मुझे दुखों के सामने खुश रहना सिखाया। आहा, जुनैद सलीम की बातों ने नाउम्मीदी के सामने पुरउम्मीद रहना सिखाया। लो। और सबसे बड़ा एहसान तो अजीजी साहब का है मेरी जिंदगी पर, अच्छा, जिन्होंने मुझे बीवी के जुल्म के सामने चुप रहना सिखाया। नहीं बाकी यार ये भी बहुत बड़ा एहसान है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। यकीन करो सबसे बड़ी मसलियत यही होती है घर के सुकून के लिए कि बीवी के जुल्म के सामने चुप हो जाए। ये कौन भाई साहब है जिनकी ये मेल है? डॉक्टर तैयब सरवर मीर ने। डॉक्टर तैयब साहब, मैं माफी चाहता हूँ जनाब, ये सारा मुद्दा आप मुझ पे डाल रहे हैं। हो सकता है आप मुझसे सीनियर जान मरीद हो। चले, आप अगर मेरी ये शागिर्दी इख्तियार कर ही चुके हैं तो आपको मैं चंद मुजर्रब टिप्स दे दूं। पहली बात यह है कि जब भी बेगम साहबा नया सूट सिलाए, बेशक वो रहमान मलिक की टाई के रंग का सूट हो, तारीफ बहुत करते हैं कि वाह 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 वाह, इतना अच्छा सूट आपने कहां से सिलवा लिया। हाथ हो गए, इस तरह के कपड़े पहना करें ना, मैं कहता रहता हूँ आप पता नहीं किस तरह के पहने, ये है असल सूट। दूसरा ये कि बेगम की पकाई हुई दाल खाते हुए अगर किसी वक्त रोड आ जाए तो फौरन पूछते हैं कि दाल च चिकन भी पाया है। और तीसरी अहम बात यह है कि अगर ससुराल की तरफ से या खास तौर पे सास साहिबा का फोन आए घर में, तो बेगम साहबा बताएं कि मेरी अम्मी का फोन है, तो फौरन कहती हैं कि पहले मेरा सलाम तो कहें उनको और उनसे कहिएगा दुआ करें, आपकी दुआओं से ही है जो कुछ भी है। और आखिरी टिप ये कि अगर बीवी के बहन भाई घर में आए हों, जाहिर है बेगम ने उनको कुछ खिलाना पिलाना तो होता ही है, मगर आपकी ये ड्यूटी है, बेशक आपके कानों से गुस्से से धुआं निकल रहा हो, जोर जोर से कहेंगे अब बाजी ने कुछ खवाओ तो सही, की कर रहे हो? कब से वो आए हुए हैं, बड़ी बोतल मंगवाओ, बड़ी 1.5 लीटर वाली। इस मसले पे कि 24 घंटे मजीद टिप्स देता रहे। मैं अगली डाक मेल पढ़ लूं। नजम इकबाल गुजर खान से लिखते हैं, अजीजी अंकल आपके तज्जियों से हम नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत मेहरबानी बेटी, ये भी जो बताए हैं ये भी इससे भी सीखो। आजकल एक खबर बहुत आ रही है कि तकरीबन हर सियासी पार्टी के इफ्तार में वर्कर्स रोजा खोलने से पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो पार्टी अपने वर्कर्स को नहीं संभाल सकती वो मुल्क को कैसे संभालेगी? कोई खास फार्मूला होगा आपके पास? भाई जी इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि यही तो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में सियासी जमातें अपने वर्करों को तरबियत ही इस बात की देती हैं कि खाना कैसे है और कैसे कैसे है। अजीज अहमद कराची से लिखते हैं, अजीजी साहब आप हाय हाय हाय, अजीज अहमद कराची से लिखते हैं, अजीज साहब वाह वाह वाह, आप मुखबरियों में इतना बदल क्यों जाते हैं? इंसान से सांप कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल एक न्यू लुक होती है आपकी, जेम्स बॉन्ड 007 जैसी, ऐसा क्यों है? ये तो ऐसे ही उन्होंने नफ्से कसरी से काम लिया। यार ऐसे ना करो यार, यार क्या ना तुम जो समझ गए, उनको लगता होगा जेम्स बॉन्ड, तो उन्होंने कहा है ना, ऐसे को कहता है इतने महंगे एक्टर का नाम लेता है कोई ऐसे। जो वो कहना चाह रहे हैं तुम समझ गए हो। उन्होंने साथ 007 भी कहा है। भाई जी असल में ये जो मुखबरियां सुनाते हुए मेरी लुक की चेंज हो जाती है, वो इसलिए कि ये मुखबरियों में मैं जो लुटमार सुना रहा होता हूँ मुख्तलिफ लोगों की, वो लुटमार में जो उनका जज्बा होता है वो मैं अपने पे तारी करके आपको दिखा रहा होता हूँ कि कैसे किस जज्बे से इस प्यारे मुल्क को ये लुट रहे हैं। ख्वाजा नवीद लाहौर से लिखते हैं, अजीजी अंकल कल लाहौर में बहुत बारिश हुई। जी ख्वाजा साहब मुझे भी पता है जनाब, मेरी शापर में रिहाइश नहीं है, यार बारिश होती है तो मुझे भी गिला गिला महसूस होता है। और सड़कें दरिया बन गईं, सब लोग अपनी बाइक्स कारें घसीट रहे थे, सिर्फ एक आदमी था जो स्कूटर पे उस पानी में से फर्राटे की तरह निकलता जा रहा था। मुझे लगा कि वो आप हैं, क्या आप ही थे? भाई जी वो कोई नवे स्कूटर वाले भाई साहब होंगे, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे स्कूटर के साथ कल क्या हुई है। हाय हाय हाय,
मेरा तो इतना पुराना स्कूटर है, कोई बच्चा उस पे पानी का गिलास उठे तो वो नुकरे ला के खड़ा हो जाता है। कल तो जब बारिश शुरू हुई तो मेरा स्कूटर बंद हो गया। बड़ी मैंने किके मारी, मेरा गिट्टा सोच गया, स्कूटर नहीं स्टार्ट हुआ। मैंने कहा चलो फिर इसको ले जाने के लिए कोई बंदोबस्त करूं। मैंने उसे नुक्कर पे खड़ा किया, पानी सड़क हुई थी। मैंने एक दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई जी जरा इसका ध्यान रखना। आगे से कहता है जी स्कूटर का या पानी का। मैंने कहा यार स्कूटर का पानी कौन सा, सड़कों पे संदल का शरबत खड़ा हुआ, हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। उधर फिर स्कूटर खड़ा करके मैं जाके खोती रेडी लेके आया। खोती रेडी के ऊपर स्कूटर रख के फिर स्कूटर के ऊपर बैठ के मैं घर गया वापस। सारे रास्ते खोती पीछे देख देख के हंसती रही। स्कूटर को बातें करे खोती, एवं ना ही तेरा स्कूटर है, हालत है तेरी मेरे नालों भैड़ी है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया से अब्बास मलिक लिखते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुपरमार्केट की एक चेन ने रमजान का एहतराम करते हुए खजूरों की कीमत में $10 तक कमी कर दी है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? बस भाई जी उधर रमजान के महीने में कीमतों में कमी हो जाती है, हमारे यहाँ जखीरा अंदोजों और मैन फरोशों के ईमान और हया में कमी हो जाती है। क्या हो सकता है, बस अल्लाह वारिस है, पुरुमीद रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी अल्लाह ताला ऐसे हालात लाएगा कि हमें अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, अल्लाह हमें भी हिदायत देगा इंशाअल्लाह। वासिल चौधरी रावलपिंडी से लिखते हैं, जुनैद साहब हर तरफ लोड शेडिंग के खिलाफ इतना एहतजाज हो रहा है, आप लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ बैठकर रोजाना एहतजाज ही करते हैं, और क्या करते हैं। नहीं, जिस तरह का एहतजाज वो कह रहे हैं वो करो ना। अपना प्रोड्यूसर साहब, चाचा दरीस, अब पेट्रोल और माचिस लाओ यार, इस बड़े टायर को आग लगाओ यार। लगाओ यार, आग लगाओ। हमारी आवाम को उसी वक्त ठंड पड़ती है जब धुएं निकल रहे हो, डांगे चल रही हो, पुलिस वाले पीछे पीछे दौड़ रहे हो, वो आंसू गैस के शेल डिग रहे हो, ऐसे नहीं पता चलता कि एहतजाज हो रहा है। ले आओ 1 मिनट यार, ब्रेक बाद में लगा, फेंको पेट्रोल। नाज़रीन, आप देख रहे थे आज का हस्बेहाल। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।